आशीर्वाद और यात्रा की शुरुआत। शिवा के माता पिता की आंखों की रोशनी वापस आना। भोर की हल्की किरणें झोपड़ी की खिड़की से भीतर झर रही हैं। शिवा अपने अंधे माता पिता के पास बैठा है। झोपड़ी में एक पवित्र सन्नाटा है। शिवा धीरे से वनदेव की माला निकालता है और प्रार्थना करता है। एक हल्की हरी आभा उसके हाथों से निकलती है। वह माता पिता की आंखों को स्पर्श करता है। प्रकाश का वृत्त फैलता है। दोनों माता पिता की आंखें खुलती है। उनके चेहरों पर आश्चर्य और आंसू। माँ, शिवा, ये क्या हुआ? मुझे दिख रहा है। पिता हाथ जोड़कर वनदेव की मूर्ति की ओर देखते हुए, हे वनदेव, आपने हमारी अंधकार मिटा दी। शिवा मुस्कुराता है और सिर झुकाकर कहता है, यह वनदेव का आशीर्वाद है माता, उन्होंने आपकी दृष्टि लौटा दी। शिवा अपनी शक्तियों का रहस्य नहीं बताता। दोनों माता पिता उसके सिर पर हाथ रखते हैं। पिता, तू सदा धर्म की राह पर चल बेटा। माँ, तेरा हृदय सदा करुणा से भरे रहे। शिवा माता पिता से विदा लेकर नाग जलाशय यात्रा की शुरुआत करता है। भोर की सुनहरी धूप में शिवा झोपड़ी के बाहर खड़ा है। उसके माता पिता दरवाजे पर खड़े हैं। उनकी आंखों में गर्व और ममता है। सूरज की पहली किरण शिवा के चेहरे को छू रही है। माता पिता का आशीर्वाद लेके शिवा यात्रा के लिए जंगल प्रस्थान करता है। शिवा वनदेव की मूर्ति के सामने घुटनों के बल झुकता है। वह कहता है, वनदेव, मेरे हर कदम में आपका आशीर्वाद रहे। मूर्ति से हल्का स्वर्ण प्रकाश निकलता है। जंगल में वनदेव की मूर्ति के पास जंगल के सभी जानवर आ जाते हैं और सभी वनदेव से यात्रा के लिए सही मार्ग बताने की प्रार्थना करते हैं। वनदेव की मूर्ति से प्रकाश की किरण निकलती है और एक नक्शा जादुई रोशनी से सामने उभरता है, जिसमें नाग जलाशय तक का मार्ग दिखाता है। शिवा पीठ पर वनदेव की दिव्य खाल को बांधता है। शिवा, वनदेव, आपकी शक्ति मेरे साथ है। अब मैं सत्य की राह पर निकलता हूं। वनदेव की आकाशवाणी, याद रखो शिवा, यह यात्रा शक्ति की नहीं, आत्मा की परीक्षा होगी। शिवा नाग जलाशय यात्रा यहां से आरंभ होती है। शिवा वनदेव का आशीर्वाद लेके नाग जलाशय की यात्रा के मार्ग पर निकलता है। भोर का समय। शिवा घायल भालू के पास झुककर उसके बच्चों की हल्की सी सिसकियां सुनता है। झाड़ियों के पीछे 3 छोटे भालू छिपे हैं, डर और मासूमियत से भरे। तभी झाड़ियों से 2 राक्षसी प्राणी निकलते हैं। वे उन बच्चों को पकड़ने आते हैं ताकि जंगल के हर जीव को भयभीत किया जा सके। शिवा शेर की दहाड़ के साथ आगे बढ़ता है। उसके कानों और आंखों में वन रक्षक रूप की झलक दिखती है। युद्ध शुरू होता है। राक्षसों की तलवारें और शिवा के पंजे टकराते हैं। चिंगारियां उभरती हैं। एक राक्षस शिवा पर हमला करता है, लेकिन वो चीते की गति से बच जाता है। शिवा हवा में छलांग लगाता है, तेंदुए की गति से वार करता है और राक्षसों को धराशायी कर देता है। शिवा छोटे भालुओं के पास जाता है, उनके सिर पर हाथ रखता है और कहता है, अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। घायल विशाल भालू उठता है, धीरे से शिवा के हाथ पर अपना पंजा रखता है, आशीर्वाद की मुद्रा में। भालू शिवा को धन्यवाद कहता है और यात्रा के लिए भालू और बच्चों से विदा लेकर शिवा आगे की यात्रा शुरू करता है। जंगल में शिवा नदी के पास एक चट्टान पर बैठकर ध्यान की मुद्रा में बैठता है। उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश का घेरा बन जाता है। वनदेव ऊपर आसमान से शिवा को दिव्य ऊर्जा प्रदान करते हैं। शिवा के चारों ओर दिव्य प्रकाश के वृत्त घूमते हैं। उसी समय जंगल से एक प्रकाश निकलती है जो शिवा के लिए और एक मार्ग बना देती है। शिवा वनदेव का नाम लेकर आगे की नाग जलाशय की यात्रा के लिए आगे बढ़ता है। दूत। शिवा पहाड़ी दर्रे से गुजर रहा होता है। हवा में धुआं और राख की धुंध। राक्षस के दूत प्रकट होते हैं। 3 दैत्यकार आकृतियां उभरने लगती है। दूत कहता है, हमारे स्वामी का आदेश है, कोई भी नाग जलाशय तक नहीं पहुंच सकता। शिवा ने कहा, जहां वनदेव का नाम है वहां अंधकार का टिकना असंभव है। अंधकार के दूत शिवा पर आग की लपटों से हमला करते हैं। शिवा चीते की फुर्ती से उन्हें चकमा देता और उनके वार से बचता है। शिवा बाघ की दृष्टि से उनके कमजोर बिंदु को देखता है और उन्हें धराशायी कर देता है और सभी राक्षस के दूतों को मार देता है। संदेश, शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, आत्मज्ञान और रक्षा है। शिवा की यात्रा हमें सिखाती है कि हर इंसान के भीतर वनदेव का अंश है और जब वह अपने हृदय के प्रकाश को पहचान लेता है तभी वह वनवीर बनता है। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।